मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग इंग्लिश ग्रामर का देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कर्ता क्रिया मेल। कर्ता और क्रिया के कैसे मेल होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का मेल कैसे होगा, तो इसी के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जान लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और उसका प्लूरल क्या होता है। उसी तरह से प्लूरल वर्ब को भी जानेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट को भी जानेंगे। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब को लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। पहले इसको जान लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट। इन दोनों को जानना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट में आई, और आई का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसको याद रखना जरूरी है। आई से हम लोग अगर प्लूरल का प्रयोग करेंगे तो वी का प्रयोग करेंगे, दाऊ से यू का प्रयोग करेंगे प्लूरल में। उसी तरह से ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके जगह पर दे का प्रयोग करेंगे प्लूरल में। प्लूरल में दे का प्रयोग करेंगे। अगर कोई नाम है, देखिए मैन से क्या हो जाएगा, मेन। उसी तरह से वुमेन से क्या हो जाएगा, वुमेन। और कोई नाम है उसमें ऐसे आईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई से वी हो जाएगा, दाऊ से यू हो जाएगा। ही सी इट के स्थान पर प्लूरल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे तो दे का प्रयोग होगा, मैन से मेन होगा, वुमेन से वुमेन हो जाएगा, वुमेन। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट समझ गए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और उसका प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। और उसके बाद एक चीज और समझना है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब को भी समझ लीजिए और प्लूरल वर्ब भी समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। तो अब आइए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट समझ गए हैं। उसी तरह से आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को भी समझ लीजिए कि कौन कौन होता है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब और यहाँ प्लूरल वर्ब का लिस्ट बना देते हैं। तो सिंगुलर वर्ब में सबसे पहले एम और इज, और इसी को अगर प्लूरल वर्ब करेंगे तो ये आर हो जाएगा,
आई एम और इज को प्लुरल करने पर क्या हो जाएगा, प्लुरल का प्रयोग करेंगे जहां, वहां इसे एम इज आर का प्रयोग होगा। उसी तरह से हैज, हैज सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसको प्लुरल में प्रयोग करेंगे तो ये हैव हो जाएगा। हैव, हैज के स्थान पर प्लुरल वर्ब में क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से देखिए डज, डज सिंगुलर है, इसको प्लुरल में प्रयोग करेंगे तो डू हो जाएगा। डज से क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब डू हो जाएगा। उसके बाद देखिए राइट, राइट्स से प्लुरल हो जाएगा राइट, यानी प्लुरल में सिंगुलर वर्ब में एस लगा देने से सिंगुलर हो जाता है और इसको एस हटा देने से प्लुरल हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद देखिए गोज, गोज में होगा और उसको प्लुरल में हो जाएगा गो। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि नाउन में एस या एस लगा देने पर वह सिंगुलर हो जाता है, लेकिन उसका उल्टा वर्ब में अगर एस या एस लगा दिया जाए, सॉरी नाउन में एस या एस लगा देने पर क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। लेकिन उसका उल्टा क्या है, वर्ब में एस या एस लगा देने पर वो प्लुरल नहीं होता है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले इसे हम नोट में लिख देते हैं। नोट में है देखिए, नाउन में, नाउन में एस या एस, एस या ईएस लगा देने पर, लगा देने पर वह प्लुरल हो जाता है, प्लुरल हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। जबकि जबकि वर्ब में, वर्ब में एस या ईएस लगा देने पर वह सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाता है। नाउन में अगर एस या एस लगा देंगे तो वह प्लुरल हो जाएगा। जैसे बॉय, लड़का, एस लगा देते हैं तो बॉयज हो जाता है, वो प्लुरल हो जाता है। गर्ल, लड़की, एस या एस लगा देंगे, एस गर्ल्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। लेकिन उसी का उल्टा अगर जैसे अभी लिखे राइट, देखिए राइट, राइट मतलब लिखना, तो राइट्स है, देखिए एस लगा दिए हैं, राइट में एस लगा दिए हैं तो सिंगुलर हो गया है, और राइट लिख दिए हैं तो प्लुरल हो गया है। यानी नाउन में एस या एस लगा देंगे तो वह प्लुरल हो जाएगा, और वर्ब में एस या एस लगा देने से वह सिंगुलर हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसे हमेशा याद रखना है। और दूसरा जो सबसे पहले लिखे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए चलिए नियम पर चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला नियम पर चलते हैं। तो आइए नियम को देखते हैं, पहला नियम देखते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला नियम, पहला रूल पर चलते हैं। और इसमें सबसे पहले पहला नियम में यदि वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द कलर ऑफ, द कोस्ट ऑफ इत्यादि आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए सेंटेंस में जैसे ही ये सब शब्द आ जाए, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द कलर ऑफ, द कोस्ट ऑफ, ये सब शब्द जैसे ही देख ले तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए रूल पर आते हैं। रूल पहला पर चलते हैं। यदि वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ, यदि वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ
ईच ऑफ, उसके बाद आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद द कलर ऑफ, द कलर ऑफ, द कोस्ट ऑफ, द कोस्ट ऑफ, आए तो, आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। या देखिए, यदि वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कलर ऑफ, द कोस्ट ऑफ इत्यादि, कोस्ट ऑफ आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे ही इस शब्द को याद रखेंगे कि वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कलर ऑफ, कॉस्ट ऑफ, ये सब शब्द अगर वाक्य में आता है तो उसके साथ याद रखेंगे कि सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल से देखिए, सबसे पहले वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। वन ऑफ द बॉयज, और यहां भरने के लिए है, देखिएगा यहां खाली स्थान दे दिए हैं, आई हैव सेंट टूडे। देखिए वन ऑफ द बॉय और यहां खाली स्थान है, आई हैव सेंट टूडे। अब यहां हमको भरना है क्या, इज या। परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाए जिसमें खाली स्थान को भरना होता है, या फिर 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और चारों विकल्प में से चुनकर कोई भरना होता है। तो देखिए यहाँ वन ऑफ द बॉयज, आई हैव सेंट टुडे, खाली स्थान है, इज और आर में से भरना है। और इज कहाँ, सिंगुलर को सिंगुलर है और आर उसका प्लूरल है। तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो पहले ही हम नियम बता दिए कि यदि वाक्य में वन ऑफ हो तो उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो हमारे देखिए इसको याद रखेंगे तो वन ऑफ द बॉयज, देखिए यहाँ अगर गलती कर दीजिएगा कि यहाँ बॉयज है यानी सिंगुलर प्लूरल नाउन है, तो सीधे इसको में प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ इसके अनुसार अगर नाउन के अनुसार लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए याद रखना है वन ऑफ द बॉय यानी वन ऑफ, अगर वाक्य में वन ऑफ आए तो वो सिंगुलर का इंडिकेट करता है, सिंगुलर को सूचित करता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब माने लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉय, है ना। तो यहाँ पर हमारा वाक्य में वन ऑफ है, इसीलिए सिंगुलर होगा, आर नहीं होगा, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमको इज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। चलिए और उदाहरण से देखते हैं। अब नन ऑफ पर चलते हैं। नन ऑफ गर्ल, नन ऑफ गर्ल, और यहां खाली स्थान है, नन ऑफ गर्ल। देखिए नन ऑफ गर्ल विल, और यहां होगा डांस और एक होगा डांसेज। तो ये डांस और डांसेज में से दोनों भरना है, दोनों में से कोई एक भरना है, और दोनों वर्ब है, एक सिंगुलर वर्ब है और एक सिंगुलर वर्ब है, एक प्लूरल वर्ब है। तो इसमें कौन सा होगा, तो वन ऑफ द गर्ल, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ, देखिए नहीं, नन ऑफ द गर्ल, तो उसके साथ विल है, तो हमको नन ऑफ, वाक्य में नन ऑफ आ गया है ना। तो नन ऑफ गर्ल्स, तो देखिए यहाँ नन ऑफ का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब डांस है कि डांसेज है, तो सिंगुलर वर्ब हमारा हो जाएगा डांसेज। देखिए अभी बताए हैं कि वर्ब में एस या ईएस लगने से वो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में एस या ईएस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ गलती नहीं करेंगे,
यहाँ ध्यान देंगे कि वर्ब में एस या एस लगेगा वो सिंगुलर होगा, और नाउन में एस या एस लगेगा तो वो प्लूरल होगा। तो हमको यहाँ इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब, यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डांसेज, डांसेज, नन ऑफ गर्ल्स डांसेज वेल। चलिए हो गया। चलिए और उदाहरण देखते हैं। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम खाली स्थान है, देखिए ईच ऑफ देम, और उसके बाद ए न्यू पेन, ए न्यू पेन, और भरने के लिए यहाँ विकल्प है हैज या हैव, हैज या हैव। अब यहाँ देखिए हैज है सिंगुलर वर्ब और हैव है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ, यदि वाक्य में ईच ऑफ आता है तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ईच ऑफ देम हैज होगा, न कि हैव होगा। ईच ऑफ देम हैज ए न्यू पेन। यहां से नहीं चलेंगे, यहां से चलेंगे ईच ऑफ देम हैज ए न्यू पेन। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए और एग्जांपल से देखते हैं। आइदर ऑफ द टू बुक्स, either of the two books, either of the two books, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भरना है गुड, और इसमें क्या भरेगा, इज और आर भरना है, इज और आर। यहाँ इज है सिंगुलर वर्ब, आर है प्लूरल वर्ब। तो चलिए देखते हैं। अगर यदि वाक्य में इज आइदर ऑफ आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो इसको याद रखेंगे। आइदर ऑफ द टू बुक्स, यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा, तो यहाँ पर हम इज भर देंगे। आइदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, न कि आर। यहाँ से अगर देख के भरेंगे, नाउन के देख के भरेंगे, तो नाउन तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। यहां से हम चलेंगे आइदर ऑफ, यदि वाक्य में आइदर ऑफ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, यानी आर नहीं होगा, इज होगा। और उदाहरण देखते हैं। नाइदर ऑफ टू प्लेयर, नाइदर ऑफ टू प्लेयर, नाइदर ऑफ टू प्लेयर, खाली स्थान है, खाली स्थान यहां भरना है फास्ट, फास्ट यहां होगा रन और एक होगा रन्स। अब चलिए दोनों, ये प्लूरल वर्ब हो गया और ये सिंगुलर वर्ब। तो वाक्य में नाइदर ऑफ आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर वर्ब में क्या हो जाएगा, रन नहीं होगा, रन्स होगा, रन्स होगा। नाइदर ऑफ टू प्लेयर रन्स फास्ट। उसके बाद और उदाहरण देखते हैं। द कलर ऑफ देयर पेन, द कलर ऑफ देयर पेन, खाली स्थान है, द कलर ऑफ देयर पेन रेड। अब यहां पर भरना है इज और आर, और इज और आर में से क्या होगा, तो देखिए वाक्य में द कलर ऑफ है, तो द कलर ऑफ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो द कलर ऑफ देयर पेन इज रेड, यहां क्या होगा, इज होगा, इज रेड। तो चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। एक और है द कॉस्ट ऑफ बुक, द कॉस्ट ऑफ बुक
द कॉस्ट ऑफ बुक्स, खाली स्थान, द कॉस्ट ऑफ बुक गिव अप, द कॉस्ट ऑफ बुक गिव अप, हैज और हैव भरना है, हैज या हैव, तो हैज होगा या हैव होगा। तो वाक्य में नियम बताएं कि द कॉस्ट ऑफ रहे तो सिंगुलर वर्ब होगा। यहाँ क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ बुक, द कॉस्ट ऑफ बुक हैज गिव अप, हैज गिव अप, न कि हैव होगा। हैव प्लूरल वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है। तो पहला नियम में जान गए हैं कि यदि वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कलर ऑफ, कॉस्ट ऑफ इत्यादि रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए दूसरा नियम पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया मेल। तो पहला नियम देख चुके हैं और ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट भी है। ऐसे पार्ट 4 पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएंगे, तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में आप पहला नियम देखें। अब दूसरा नियम पर चलते हैं। तो दूसरा नियम, यदि वाक्य में मोस्ट, मेनी, सम, फ्यू इत्यादि आए और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए लिखते हैं दूसरा नियम। यदि वाक्य में मोस्ट, यदि वाक्य में मोस्ट, सम, यदि वाक्य में मोस्ट, सम, मेनी, फ्यू, यदि वाक्य में मोस्ट, सम, मेनी, फ्यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए यहां देखते हैं दूसरा नियम में, यदि वाक्य में मोस्ट, सम, मेनी, फ्यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। अगर इन शब्दों मोस्ट, मेनी और फ्यू के साथ अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। पहले ही शुरुआत में ही बता दिए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ इनके साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण चलिए देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं तो सबसे पहले मेनी और मोस्ट ये सब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट वाला देख लेते हैं। मोस्ट पीपुल, मोस्ट पीपुल, मोस्ट पीपुल, मोस्ट पीपुल खाली स्थान, मोस्ट पीपुल आफ्टर वेल्थ, आफ्टर वेल्थ, मोस्ट पीपुल आफ्टर वेल्थ। यहां पर होगा भरने के लिए हैंकर या हैंकर्स, हैंकर या हैंकर्स। कहने का मतलब है कि अधिकांश लोग किसके पीछे भागते हैं? धन के पीछे भागते हैं। हैंकर मतलब पीछे भागना। तो अधिकांश लोग, मोस्ट पीपुल आफ्टर वेल्थ, अधिकांश लोग धन के पीछे भागते हैं। यानी हैंकर क्या होगा? ये प्लूरल वर्ब है और ये हैंकर्स क्या है?
सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ हम यदि वाक्य में मोस्ट, मेनी, फ्यू आए तो उसके साथ प्लुरल वर्ब, तो यहाँ हैंकर का प्रयोग होगा, न कि हैंकर्स। ये हमारा प्लुरल है, तो इसको लगा देंगे। ये हो गया हैंकर। मोस्ट पीपुल हैंकर आफ्टर वेल्थ। उसके बाद और चलते हैं, सम मेन, खाली स्थान होगा, सम मेन, खाली स्थान है, बॉर्न ग्रेट, सम मेन बॉर्न ग्रेट। अब यहां पर भरना है क्या, इज या आर। सम मेन, यहां देखिए मेन, मैन से मेन हो गया है, प्लुरल हो गया है, तो ये प्लुरल हो गया, सम के साथ प्लुरल हो गया, तो यहां पर हमारा प्लुरल वर्ब होगा, सम मेन आर, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट। यहां हमारा प्लुरल वर्ब होगा, प्लुरल सब्जेक्ट है और सम है, तो यहाँ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो चलिए और उदाहरण से देख लेते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मेनी कैंडिडेट्स, मेनी कैंडिडेट्स, मेनी कैंडिडेट्स, यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, मेनी कैंडिडेट्स, मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, many candidates applied for this post। देखिए यह खाली स्थान है, many candidates applied for this post। यहां भरने के लिए क्या होगा, has या have। तो यहां पर देखिए मेनी लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्लुरल वर्ब है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ हैज का प्रयोग ना होकर के हैव का प्रयोग होगा। तो मेनी कैंडिडेट्स हैव, मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। फ्यू एग्जामिनी, फ्यू एग्जामिनी, फ्यू एग्जामिनी, खाली स्थान है, फ्यू एग्जामिनी पास द एग्जाम, फ्यू एग्जामिनी पास द एग्जाम, और इसमें भरना है हैज या है। तो यहाँ फ्यू है। यदि वाक्य में पहले ही बताए हैं कि यदि वाक्य में मोस्ट, मेनी, सम, फ्यू आए और उसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट आता है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए फ्यू के साथ एग्जामिनी, देखिए प्लुरल सब्जेक्ट आया है, फ्यू के साथ प्लुरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब होगा, यानी हैज नहीं होगा, हैव होगा, हैव। मेनी एग्जामिनी हैव पास्ड द एग्जाम। तो दूसरा नियम को भी याद रखेंगे कि यदि वाक्य में मोस्ट, मेनी, फ्यू, सम इत्यादि आता है और उसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट हो तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा नियम देखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तीसरा नियम पर चलते हैं। यदि वाक्य में मेनी प्लस ए, मेनी के साथ ए आए, मेनी प्लस ए मतलब कोई का अर्थ होता है कोई कोई, मेनी प्लस ए आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तीसरा नियम पर चलते हैं। यदि वाक्य में मेनी प्लस ए, इसका अर्थ होता है कोई कोई।
यदि वाक्य में मेनी प्लस ए आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में मेनी प्लस ए, यदि वाक्य में मेनी प्लस ए आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। यदि वाक्य में मेनी प्लस ए आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, न कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। तो चलिए उदाहरण पर चलते हैं इसका। मेनी ए मैन खाली स्थान है आफ्टर वेल्थ, मेनी ए मैन आफ्टर वेल्थ। यहां पर होगा भरने के लिए रन या रन्स। तो देखिए यहां रन क्या है, प्लूरल वर्ब है और ये रन्स सिंगुलर वर्ब है। तो जब मेनी प्लस ए, देखिए मेनी प्लस ए है, मेनी ए मैन, देखिए मेनी आ गया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो रन का प्रयोग नहीं होगा, रन्स का प्रयोग होगा। मेनी ए मैन रन्स आफ्टर वेल्थ। कोई आदमी है वो धन के पीछे भागता है। तो मेनी ए मैन रन्स आफ्टर वेल्थ। और उदाहरण से देख लेते हैं। मेनी ए सिंगर, खाली स्थान यहां पर है। मेनी ए सिंगर वेल, यहां होगा सिंग और सिंग्स। तो यहां सिंग है, प्लूरल वर्ब है, सिंग मतलब गाना, और यह सिंगुलर वर्ब है। तो मेनी ए सिंगर, यहां सिंग्स होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो सिंग्स होगा। मेनी ए सिंगर सिंग्स वेल, न कि सिंग होगा। मेनी प्लस ए वाक्य में आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर वर्ब हमारा क्या है, सिंग्स है। ये प्लूरल वर्ब है सिंग, इसमें एस लगा दिए हैं तो सिंगुलर हो गया वर्ब, और नाउन में से एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंग्स होगा। मेनी ए मैन, मेनी ए सिंगर सिंग्स वेल। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा नियम है। अब चौथा नियम पर चलते हैं। तो आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा नियम पर चलते हैं, रूल 4। चौथा नियम में जानेंगे कि यदि वाक्य में ईच या एवरी मतलब प्रत्येक होता है, तो वाक्य में ईच या एवरी आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए लिखते हैं। यदि वाक्य में ईच या एवरी, यदि वाक्य में ईच या एवरी आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहां देखिए चौथा नियम में यदि वाक्य में ईच या एवरी आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो याद रखेंगे इस नियम को भी, ईच और एवरी के साथ अगर वाक्य में आता है, सेंटेंस में आता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण से देख लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, खाली स्थान देखिए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल ए न्यू स्कूल ड्रेस, ए न्यू स्कूल ड्रेस
अब इसमें भरने के लिए हैज या हैव, हैज भरेंगे या हैव भरेंगे। तो चलिए देखिए, वाक्य में नियम के अनुसार ईच या एवरी आए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो देखिए ईच आ गया है वाक्य में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यानी ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक इसका अर्थ होता है, ईच या एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। तो यहाँ प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की ए न्यू स्कूल ड्रेस, न्यू स्कूल ड्रेस में तो हैज का प्रयोग करेंगे, न कि हैव का प्रयोग, यानी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज ए न्यू स्कूल ड्रेस। कुछ और उदाहरण चलिए देखते हैं। एवरी मैन, एवरी मैन एवरी मैन, एवरी मैन खाली स्थान होगा यहां, एवरी मैन टू हैंड, अब यहां होगा हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज। ऑप्शन में होगा हैज या हैव। तो क्या होगा? एवरी वाक्य में क्या आ गया? एवरी, प्रत्येक आदमी को दो हाथ होते हैं, तो एवरी मैन के साथ क्या होगा? वाक्य में एवरी आ गया है तो उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी सिंगुलर वर्ब हमारा क्या है? हैज है, तो इसको हम हैज, हैज लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए, चौथा नियम में यदि वाक्य में ईच या एवरी का प्रयोग होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।